कहाँ से लेके आई? ये तो ये कहाँ से मिले तुझे? देखो मैं देखा, अरे ये ओहो नंदू तभी कहते हैं तो आर्टिफिशियल है, सोने जो है नहीं सोना। ओम एंग क्लीं क्लीं क्लीं। आंखें बंद, स्ट्रेट खड़े रहो। तुम्हारे साथ आई थी? मुझे क्या हुआ? अकेले बोलने की आदत है। ये तो अच्छी बात है, सबका बोल नहीं होगा आदमी, अकेले बोलने की आदत गुस्सा है। आता है बहुत ज्यादा। अकेले में? हाँ, अकेले में तो गुस्सा आया करे, माटी खाया करे। वेरी गुड। गुस्सा ही आना बंद हो जाएगा जब पेट में मिट्टी होगी, मुंह में मिट्टी होगी, थूक सटका नहीं जाएगा। पानी की बोतल रखी है इमरजेंसी में, बस है करके गुस्सा भी खत्म। ठीक है कि नहीं? और गुस्सा करने वाले को पता चल जाएगा सच में गुस्सा करने का कोई लाभ ही नहीं, मिट्टी खाने को मिलती है। नहीं नहीं एकता जी, हाँ क्या हुआ बताओ। और आराम पड़ गया है? थोड़ी सी चीज रह रही है, तू आएगी तो ठीक हो जाएगी। कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं मर गई, लेकिन पहले से बहुत ठीक है तू, है ना? चल अब डॉक्टर को तो नहीं दिखाती? डॉक्टरों ने क्या बताया था तुझे? कि गैस का दर्द है। अच्छा, गैस का दर्द रोज ही होता था पहले? हाँ जी, और रोज ही गैस की दवाई ली जाती? हाँ जी। और वो गैस की दवाई ने गैस बढ़ानी चालू कर दी। अब गैस तो थी नहीं, था तो कुछ और फिर रोज गैस की दवाई ली तो बच्ची का पेट बड़ा हो गया और गैस। ठीक है, हाँ अब रात को गोले सुनने को मिलते हैं जैसे पाकिस्तान में किसी ने दाग दिए हो। क्या हो रहा भाई तुझे, होता क्या है? मेरे अकेले बोलने की आदत है। पता नहीं चलता पीछे से कोई गाड़ी वाड़ी आती है, मतलब एकदम खो जाता हूँ अचानक, सही रहते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की। तुझे बोला बताया था कुछ यहाँ, उधर से निकल उधर। क्या हो रहा है तुझे? कल भी तो लगवाई थी, कल तूने फूंक लगवाई थी। हाँ ये दर्द कल कम हुआ था? मतलब यहाँ जब लगाई थी तब तो बंद हो गया था। अरे तो अभी पूरा तत्व कटा नहीं है ना, रात में ही तो फिर हो गया, फिर इसलिए तो आना पड़ता है। और रुको ना अभी, क्या पता कितना पुराना रोग है, बताओ कितना पुराना रोग है, चलो बताओ बताओ। मेरे को 2022 से आ गया। ये कितना पुराना रोग है ये? मुझे भी नहीं पता, ये तो अभी हो रहा है। ये पहले कभी कुछ नहीं होता था नहीं, तो फिर आई क्यों थी? अगर गांठ बनती है डॉक्टर क्या कहता है? गांठ बता देते हैं, और हर बार तू मेरे पास आती है, फिर वो गांठ कुछ दिन ठीक रहती है, फिर आगे वही काम हो जाता है। वापस वही बन जाता है। तो तूने यहाँ पूछा, तुझे प्रेत बताया ना? पेट बता- अभी गांठ है वहाँ, अभी दर्द है वहाँ। अच्छा चल मैं दूर से नाम सुनाता हूँ। ओम क्या नाम है तेरा? देखो कहाँ था? है कहाँ? सूझे ना ये एक भारी हो रहा है, हाँ भारी बंदी सब तुझे गांठ महसूस होती है? तो हो सकता है ना गांठ भी हो, गांठ हुई। ऐसा भी तो हो सकता है ना गांठ ही हो, तभी दिक्कत ना हो। आपके पास रिपोर्ट भी है? देखो रिपोर्ट से हमें कोई लेना देना नहीं होता। आप मेरे सामने खड़े हो, मैंने आपके कान में नाम लिया, फूंक मार दी, अब आपने आंख बंद की। अगर आपके पेट में फूंक पहुंच गई वहीं जहां दर्द है तो कोई गांठ नहीं है दुनिया की, और नहीं पहुंची तो गांठ है। ठीक है, डॉक्टर का रोग अलग है, मेरा अलग है। डॉक्टर कंफ्यूजन में है, मनु भैया कंफ्यूजन में नहीं है। मनु भैया तो सत्य बोलते हैं, मुझे तो अपने ऋषियों की परंपरा का पता है। मैंने तो वे सारे ग्रंथ पढ़े हैं जिनको तंत्र ग्रंथ बोलते हैं, कोई भी नहीं छोड़ा। दर्द फिर आता है चला जाता है। आता है चला जाता नहीं है, उस गांठ का एक प्रभाव होता है।
वो हिलती है, ठीक है, डोलती है, पैर के साथ पग के साथ पेट में हलचल होती है कि नहीं, तब वो हो सकता है दर्द ऐसे आता हो। पथरी का भी दर्द आता है, चला जाता है। पथरी हिलेगी तब 3 दिन दर्द होगा, फिर वो अपने आप जब कहीं जाके स्थिर हो जाएगी दर्द बंद हो जाएगा। तो आना जाना क्या हो गया? बोलिए शनिदेव महाराज की। 5 तारीख से दर्द। अभी देखो, सारे केस मेरे होंगे, मैं ये नहीं कहता, मैंने तो ये कहा ही नहीं है, लेकिन जिसको मेरा होगा उसको हिलेगा तो सही। जय शनिदेव बोलो। चलिए आओ। हाँ, सरोज तो मेरी सास का नाम है। क्या सरोज सरोज करती है, होता क्या है तुझे? मुझे प्रेत बताया था और मेरे सर में चक्कर ऐसा लगता है जैसे यहाँ से किसी ने आप पढ़े हुए हो, आप तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। सिखाया डॉक्टर को। क्या कहते हैं? पहले सर्वाइकल की खाती थी, हाँ, तो सर्वाइकल की खा खा के थक गई। फिर सर्वाइकल की खा के थक गई, 1-2 लाख रुपए की वो खाई। नहीं, 10 साल में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। 10 साल में 10 लाख रुपए खर्च करती है, खाती ही रही दवाई। अच्छा चल, क्या नाम बताया? सरोज। अब आंख बंद करके खड़ी हो जा। जहां भी शरीर में परिमाण आएगा, परिवर्तन आएगा, झंझनाहट होगी, चींटियां चलेंगी, दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ के घट जाएगा, ये समझो वो दोष है शरीर में। इधर पड़ा है, वहां दर्द रहता है, पहले रहता था, कूदता था कुछ। कूदता था कुछ, दर्द भी रहता था। डॉक्टर क्या बताते थे? गांठ। डॉक्टर तो गांठ वाट कुछ नहीं बताते थे, मैं ऐसी दवाई ले ली थी डॉक्टर के पास जाके कि हाँ। मेरे यहाँ दर्द है, गैस बन रही है, फिर पेट फूल जाता था। अच्छा, हाँ, और खाने में टेस्ट नहीं आता था कुछ खाते थे। तो फिर डॉक्टर क्या कहता था? फिर ठीक हो गया। मैं किसी के पास उधर भी गई थी, उससे आराम हुआ मुझे। हाँ, कुछ आराम वहां से लग हाँ, गया। अभी यहाँ मैं 4 बार मैंने किया है अपना यज्ञ, तो यहाँ से मुझे काफ़ी आराम लगा। क्या क्या आराम लगभग लगा? 50% मुझे लगा। आराम क्या लगा? किस चीज में लगा? आराम जो मेरे सर में चक्कर आता था ना, हाँ। और मेरा ऐसा लगता था सर पे कोई बैठा है और मेरे बाल पकड़ रखे हैं किसी ने। ऐसे लगता था। हाँ। अब वो गायब हो गया। हाँ, लेकिन अभी कभी कभी होता है। आज सुबह हुआ था, कम से कम 20 दिन में। आज सुबह 20 दिन में तब हुआ जब तूने यहाँ आने की सोच रखी थी। सोच रखी नहीं, मैं कल किसी फंक्शन में जाके मैंने बर्फी खाई है, मुझे उसकी वजह से लग रहा है। मैंने 2-3 साल से कभी तो क्या आने का सोच नहीं रखा था हाँ, सोच भी रखा था, कई दिन से प्लानिंग हो रही थी आने की। कि आज जाऊंगी आज जाऊंगी आज जाऊंगी, और आज आ गई? हाँ, और ये मेरे जेठ की बेटी है, इसको भी लेके आई हूँ मैं। एक बार आप इसको भी देख ली, फर्स्ट टाइम आई है ये। कौन सी? ये जो है नीरज आफटा। क्या नाम है इसका? नीरज। अच्छा, तो आपको आराम लगा तो आप जेठ की बिटिया को भी ले आई? मुझे आराम लगा। मैंने इससे बोला कि तुम मेरे साथ चल, क्योंकि हम दोनों को लगभग एक जैसी दिक्कत है। एक जैसी दिक्कत है। तो नीरजा आपको क्या दिक्कत है? नीरज है नीरजा है? नीरज। नीरज आपको क्या दिक्कत है? इसको यहाँ पे दर्द और ये दिक्कत है। बताना। हाँ, तो कब से है वो? 12 साल से लगातार तू ये दिक्कत झेल रही है। तो क्या इस बीच में तूने डॉक्टरों को नहीं दिखाया? अच्छा, जब हम डॉक्टरों को दिखाते हैं तो डॉक्टर इन रोगों को ठीक क्यों नहीं कर पाते हैं? और फिर दावा तो ऐसा पेश करते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है कि हर रोग को खा जाएंगे, इस धरती से मिटा देंगे। 30 प्रकार की डिग्रियां डॉक्टरों ने बढ़ाई हैं। किस लिए? क्या केवल मानवों को लूटने ठगने के लिए? क्या लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए? या लोगों का उद्धार करने के लिए? क्या मानेंगे हम लोग? ठीक हुए तेरे रोग? आपके ठीक हुए डॉक्टरों से? क्यों नहीं ठीक हुए? और बढ़ गए, बढ़ जाते हैं। ये बात। आओ नीरजा को देखते हैं। अभी कहाँ दर्द है? घबराहट होने घबराहट हो लगी? रही है। एक सेकंड, घबराहट काहे होने लगी? कोई आदमी ऐसा है जिसके पास जाने पे घबराहट हो? तो किसको होगी? अंदर के मलिन तत्वों को होगी। क्यों? हम भगवान का नाम लेने वाले हैं। ठीक है, अब नाम लेते हैं। नीरज, आंखों में देखो क्या
दर्द बताओ कहाँ है? कहाँ गया? ढूंढो अपने दर्द को, ढूंढ के ला। चल चल, अभी वहां से उठ के आई, दर्द था। आप बूढ़े तो हुए नहीं, फिर घुटनों में दर्द क्यों हुआ? क्या कभी घुटने दिखाए डॉक्टर को? दिखाती तो अब तक बदल देते, उनको शर्म थोड़ी ना है। अभी कहाँ है? झुके देखो, कमर में इतना दर्द है, अभी हुआ? कहाँ गए? इसको बोला यार, ये चाह रहा इसका हूँ। पति है, जीवी परेशान है। आना है, आओ। तो इसको डॉक्टर को दिखाते हो, कितना पैसा देते हैं एक बार? हमारा स्टैंड आ गया, हट जाओ। और परेशान लोग। स्टैंड आ एक करवा भी। देखो मैं बताऊँ, कूल्हे की प्रॉब्लम में हम कम से कम 20% तो आराम देते ही हैं, लेकिन 20 से ऊपर बढ़ जाए तो समझो पूरे ठीक हो जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मलिन तत्वों से होगा, भूत प्रेतादि पिशाचारी से होगा, ठीक है, और पितरादिकों से होगा तो ठीक हो जाएगा जल्दी, फिर किसी को ले बदलने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर उनसे नहीं हुआ, डॉक्टर का ही रोग हुआ, तो बदलना पड़ेगा। लेकिन मैं तो ये कह नहीं सकता कि ठीक होगा, क्योंकि ये बात तो डॉक्टर ने भी कभी नहीं कहा कि मैं ये ऑपरेशन कर दूंगा और तो ठीक हो जाएगा। ना वो लिख के देता है, ठीक है कि नहीं? तुम्हें लिख के दे दे तो बात अलग है, ऐसा कोई डॉक्टर पकड़ लो, वो तुम्हारी मर्जी की बात है। पहले मेरे पास आ जाओ 2-4 बार, मेरा कुछ होगा नहीं, ठीक है? कान में ठीक लगा देता हूँ, बस हो जाएगा इसी। आंखें बंद करो। अब ये देखो, फूंक कहीं लगी, इस तरह महसूस हुई शरीर के अंदर। अभी देखो, चल के देखो दर्द कम हुआ है क्या? अच्छा बैठ के पता आप मेरे मंत्र की शक्ति देखिए। क्या तो अब दोनों पैर मोड़ो, पजामा पहले ऊपर करो, फिर बाद में मोड़ो। अब आराम से, हल्का है, वहाँ है ना। चलो मेरा होगा, निकल जाएगा। आओ, अभी कोई बचत नहीं, अभी कोई दावा नहीं। हाँ